सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर विपुल लिहुआ है और मैं समर्पण ध्यान से करीब 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पेशे से मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मेरी जॉब एलजी हॉस्पिटल अहमदाबाद में है। अभी करीब 8 साल पहले मेरी दीदी दीप्ति और छोटी बहन लीना दोनों ध्यान कुछ स्टार्ट किया था। उस टाइम पे मुझे कुछ भरोसा नहीं था ध्यान पे, और कोई स्वामी जी या किसी बाबा को झुकना मुझे पसंद नहीं था। तो शुरुआत में मेरी दीदी ने ज़्यादा फोर्स किया कि एटलीस्ट एक बार अटेंड तो कर। तो कुछ शिविरें होती हैं, तो 8 दिन की शिविर होती थी उस टाइम पे, अभी भी होती है। तो मैंने अटेंड किया। शुरुआत में फिर से दिमाग चला कि इतने सारे क्वेश्चन हुए कि ये सब होता है कि नहीं, सच होता है कि नहीं। करीब 5 से 6 शिविर लिए, सब क्वेश्चन किए मैंने स्वामी जी को और सबके आंसर मिले मुझे। और फ्रेंड सर्कल और सब बोलते थे कि ऐसे कहीं ध्यान नहीं करना चाहिए, अभी तो तेरी उम्र नहीं है, बाबा जी बनेगा क्या, वो सब रूटीन बोलते थे सब। लेकिन जब आत्मा को लगा कि नहीं, अपने गुस्से में गुस्सा कम हो रहा है, सब चीज़ें छूट रही हैं, नेचर अच्छा हो रहा है, तो आत्मा को कोई नकार नहीं सकता। तो उस टाइम पे मुझे भरोसा आया कि नहीं, ये करने जैसा तो है। उस टाइम में मैं करीब 2nd ईयर MBBS में था। तो उस टाइम पे मैंने ध्यान कंटिन्यू किया। ओवर द टाइम ऐसा होने लगा कि कई चीज़ें मुझे पहले से पता चलने लगी, जैसे कि सपने में आ जाए, कुछ इंट्यूशन हो जाए, कुछ एक्सीडेंट भी हुए लेकिन मुझे कुछ खरोच भी नहीं आई, तो कुछ प्रोटेक्शन मिलने लगा, ऐसा मुझे अंदर से फील हुआ। एक बार ऐसा भी हुआ कि हमारा क्लासेस चल रहे थे और मुझे इंटर्नशिप के क्लास थे। तो मुझे अगली नाइट को सपने में आया कि मेरा जो स्टाइपेंड है वो 2200 रुपये बढ़ने वाला है। और उस टाइम में कुछ जाहिरात आई नहीं थी। 2nd डे या 3rd डे मुझे पता चला कि एग्जैक्ट वही अमाउंट का स्टाइपेंड बढ़ने वाला है। तो उस टाइम पे फील हुआ कि नहीं, ध्यान से कुछ तो हो रहा है, कि इंट्यूशन पावरफुल हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो गई कि कुछ पता चलने लगा कि नहीं, ध्यान से कुछ तो डिफरेंस आ रहा है। धीरे धीरे पढ़ाई का भी शुरू हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम भी देना था। बीच में शिरडी में महाशिविर हुआ। तो मेरी दीदी ने बोला कि शिरडी में तो गुरु कार्य कर। शिरडी में कभी गया नहीं था और उस टाइम में 1 महीने में गुरु कार्य में रुका वहाँ पे। और पता नहीं क्या एनर्जी स्वामी जी देते थे। अराउंड 47 डिग्री वहाँ पे टेम्परेचर रहता था और 47 डिग्री में हम बम्बू लगाते थे, वो बैनर लगाते थे, पूरा ट्रैवलिंग करते थे, पता नहीं चलता था, कुछ थकान नहीं महसूस होती थी, कोई डिहाइड्रेशन नहीं होता था। उस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था ऑर्थोपेडिक में ही, मैं MBBS के लेवल पे जॉब कर रहा था, जूनियर रेसिडेंट की। हमारे गांधीनगर में मेडिकल कॉलेज खुली वहाँ पे। तो वहाँ की हॉस्टल पे मैं रूटीनली पढ़ता था और 8 माले की हॉस्टल में मैं अकेला रहता था। तो एक नाइट में क्या हुआ कि अचानक पता नहीं बहुत सारे वाइब्रेशन बढ़ गए। वाइब्रेशन यानी पूरे हर एक सेल में एक एनर्जी महसूस हुई और अचानक से शरीर से कुछ निकला ऐसा महसूस हुआ। और मैं सोता था, पूरा बैठ गया और ऊपर से कुछ निकला। अभी क्या हुआ कि मैं नीचे पूरा मेरा बॉडी दिख रहा है, ऊपर मुझे पंखा दिख रहा है और एक अजीब सा डर भी महसूस हो रहा है कि अभी वापस नीचे नहीं गए तो क्या होगा। तो पहली बार वो आउट ऑफ बॉडी की एक अवस्था का महसूस हुआ कि ऐसा भी कुछ होता है। तो मेडिटेशन में धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल भी लेवल थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा कि ऐसा भी होता है। अभी ऑर्थोपेडिक की रेसिडेंसी, आप सबको अगर पता हो तो ऑर्थोपेडिक की रेसिडेंसी बहुत ही टफ मानी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक हफ्ते तक हम नहाते नहीं हैं, ब्रश नहीं होता, फिर भी काम तो करना पड़ता है क्योंकि पेशेंट का लोड कंटिन्यूसली रहता है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते।
तो मुझे ऐसा लगा कि स्वामी जी, मैं तो बहुत ही हाई एनर्जी की अवस्था में था कि या फिर अच्छी सिचुएशन थी, तो यहाँ पे मुझे जाके क्यों पटक दिया स्वामी जी आपने। तो कई बार रोना भी आता था, ऐसा भी होता था कि मैं ब्रांच छोड़ दूँ, वापस चले जाऊँ, शिविर करूँ, ध्यान करूँ, लेकिन अंदर से महसूस होता था कि नहीं, कुछ कंटिन्यू तो करना चाहिए। उसी अवस्था में बहुत ही मेरा थोड़ा खराब हाल भी हुआ, थोड़ा जॉन्डिस जैसा हो गया, बीमारी भी हो गई मुझे। तो उस टाइम पे मैं हमारी वीएस हॉस्पिटल में जैन वार्ड में एडमिट था। तो मेरी दीदी जो मेडिटेशन में काफ़ी साल से, उसने क्या किया, साथ में पादुका लेके आई, जो हमारे स्वामी जी की वाइब्रेटेड पादुका होती है। अभी पादुका पहुंच गई हॉस्पिटल में तो क्या होगा, उसी टाइम पे 2 घंटे में या फिर उसी दिन में बहुत ही कहीं से बादल चले आए और पूरी बर्फ़ की बारिश हुई, जो बोलते हैं ना कराऊ पड़ा, इतने बड़े बड़े बर्फ़ वहाँ पे गिरने लगे। पूरा देखो जाने हिमालय जैसा हो गया, बहुत ही ठंडक हो गई। और दूसरे दिन से मेरे काउंट कम होना चालू हो गए, उसी वीक में मेरा रिकवरी हो गया। तो बहुत ही वो अच्छा फीलिंग आया कि नहीं, स्वामी जी हमारा कंटिन्यूसली ध्यान रखते हैं। सेकंड ईयर में भी एक अनुभूति हुई कि पेशेंट लोड बहुत ही ज़्यादा था। उत्तरायण या मकर संक्रांति का टाइम था, उस टाइम पे बहुत ही पेशेंट आते हैं, वो जो ढाबे से गिर जाते हैं, टेरेस से गिर जाते हैं। तो 1-2 दिन तो ड्यूटी किया, लेकिन तीसरे दिन पे हालत बहुत ही ख़राब थी। मुझे ऐसा लग रहा था अभी मैं गिर जाऊँगा, और पूरी नाइट ड्यूटी थी। इवनिंग का टाइम होगा अराउंड 7 साढ़े 7 बजे, और पेशेंट तो खाली होते ही नहीं थे, कैजुअलिटी पूरी भरी पड़ी थी। तो अंदर से आवाज़ आई कि अभी थोड़ा रेस्ट ले। तो मैंने एक फ्रेंड को बोला कि 10 मिनट तू यहाँ पे बैठ, मैं आता हूँ। मैं गया, नज़दीकी हमारी हॉस्टल है जहाँ पे हम रहते हैं, 5 मिनट में वहाँ पे पहुँचा। स्वामी जी का बहुत ही छोटा फोटो था मेरे पास, तो वहाँ पे रखा और एक दिया जलाया और बैठा। स्वामी जी अब नहीं हो रहा, कुछ एनर्जी दे दो। बस 5 मिनट बैठा होगा ध्यान में, वापस आ गया। विथिन 15 मिनट्स पूरी कैजुअलिटी खाली हो गई। पता नहीं कहाँ से सब पेशेंट चले गए या फिर गिरने नहीं बंद हो गए, और पूरी नाइट में आराम से सोया। यानी पता चला कि एक गुरु की ताकत क्या रहती है। ऐसे ही कई अनुभव हुए। ऐसे ही 3rd ईयर में था मैं, तब हमारे ऑपरेशन हमको कंटिन्यू चालू रहते हैं ऑपरेशन। तो एक बच्ची का ऑपरेशन होने वाला था, करीब 5 से कम साल की थी, और पूरी अनएजुकेटेड फैमिली थी। अनएजुकेटेड यानी उसकी माँ को कुछ पता नहीं चलता था हम क्या बोलते थे, कुछ समझ नहीं पा रही थी। लेकिन सर्जरी जो ऑपरेशन करते हैं उसमें ऐसा होता है कि ऑपरेशन से पहले 6 घंटे पहले कोई मुंह से पानी नहीं पीना चाहिए या खाना नहीं, पेट पूरा खाली होना चाहिए। क्योंकि जब ऑपरेशन करते हैं तो हम एनेस्थेसिया देते हैं, तो एनेस्थेसिया के टाइम अगर वो खाना बाहर आ गया तो वो अपने लंग्स, फेफड़े में चला जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो उस टाइम पे जो हमारे एनेस्थेसिया वाली रेसिडेंट थी, उन्होंने हिस्ट्री ली उनकी माँ से कि कुछ खाया पिया ही नहीं। तो बोली कुछ सुबह से कुछ नहीं खाया, रात को ऑपरेशन था, शाम को। तो कन्विंस हो गए सब कि हाँ कुछ खाया पिया नहीं तो ऑपरेशन में ले लेते हैं। बच्ची को कॉनी बोलते हैं, कॉनी का फ्रैक्चर था। ऑपरेशन तो माइनर था कि 2 वायर डाल देते थे रिडक्शन करके, लेकिन जैसे बच्ची होते हैं उसको इंजेक्शन नहीं दे सकते, उसको पूरा बेभान करना पड़ता है। तो उस टाइम पे जो बेभान करने की प्रोसेस, जो एनेस्थेसिया का इंडक्शन चल रहा था, उसी टाइम पे मैं अंदर ऑपरेशन रूम में ही बैठा था और मेरा फ्रेंड भी, कलीग बैठा था। तो मेरी आंखें अचानक से बंद होने लगी, मुझे पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। और आंखें बंद होकर अचानक वो बच्ची के लिए प्रार्थना निकलने लगी अंदर से, स्वामी जी आप ही ऑपरेशन करो, स्वामी जी आप ही ऑपरेशन करो। ऐसा अंदर से कंटिन्यूसली प्रेयर चलने लगा। मेरा फ्रेंड बोलने लगा तुझे नींद आ रही है क्या? मैंने बोला नहीं, कुछ हो रहा है। तो उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन जब ऑपरेशन से बाहर पेशेंट आता है, यानी जो नली अंदर डालते हैं एनेस्थेसिया के लिए, वो जब बाहर निकालनी होती है तो बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, वो एनेस्थेसिया वाले करते हैं। तो निकालने के टाइम ये हुआ कि जैसे ही निकालने लगे तो वॉमिट करने लगी। अभी सब टेंशन में आ गए क्योंकि बच्ची थी छोटी, ऑपरेशन माइनर था। जैसे करके मैंने तो हो गया, लेकिन वो जो नॉन साधक है, वो डॉक्टर की अनुभूति बोलता हूँ मैं, जो एनेस्थेसिया वाली थी, वो बोली कि पता नहीं मुझे अंदर से ऐसी इंट्यूशन हुआ कि अंदर जो हम नली डालते हैं वो थोड़ी बड़ी डालें। बड़ी यानी वो कफ बोलते हैं उसको, उससे बाजिक जो भी अंदर का वॉमिटस निकलता है वो फेफड़े में नहीं जाता। तो पता नहीं वो अंदर से उनको इंट्यूशन हुआ कि नहीं वो कफ वाली ट्यूब मैंने डालूँ, तो वो बच गई। उसके बाद हमने बाहर जाके उसकी माँ को भी बहुत डांटा, पूछा, उसको भी पता नहीं था। उसके चाचा या कोई आए, उसने उन्हें बोला कि 1 घंटे पहले उन्हें सिंगोड़ा वाला वो फ्रूट आता है वो खा लिया था। तो रियली मैं तो शॉक रह गया कि स्वामी जी किस किस स्टेज पे हमारा साथ देते हैं, और एक प्रेयर प्रार्थना का भी कितना बड़ा प्रभाव रहता है डॉक्टर के जीवन में। उसके बाद तो मैं हर एक जो भी ऑपरेशन करता हूँ स्वामी जी का नाम लेके करता हूँ, स्वामी जी आपकी ऑपरेशन कीजिए। और रियली में ऑपरेशन में बहुत ही डिफरेंस आ जाता है। कई बार बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन रहते हैं, वो भी इजीली ट्रीट हो जाते हैं या फिर उसमें बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो ऐसे कई सारे अनुभव आने लगे। अभी रेसिडेंसी ख़त्म होने वाली थी और एग्ज़ाम आने वाला था हमारे MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन का सबसे लास्ट एग्ज़ाम था ऑर्थोपेडिक का, और वो सबसे टफ रहता है। 20 दिन 21 दिन बाकी थे।
तभी मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया कि अभी आप आचार्य बनने वाले हो। आचार्य यानी हमारे समर्पण मेडिटेशन में एक रिप्रेजेंटेटिव का फॉर्म है आचार्य का, उसका फॉर्म मैंने बहुत पहले भरा हुआ था। तो पता नहीं अंदर से अच्छा लगा कि नहीं आचार्य बनने वाले। फिर दूसरा ख्याल ये भी आया कि अभी 20 दिन में तो एग्ज़ाम है, क्या करेंगे। लेकिन एक एनर्जी का फ़र्क महसूस हुआ, जो कि ऑब्जर्वेशन करते हैं हम डॉक्टर लोग, तो उसका फ़ोन आया उसके पहले और बाद की एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और 20 दिन में एग्ज़ाम भी आ गई, पढ़ाई भी ठीक ठीक होने लगी थी। एग्ज़ाम ये अनुभूति हुई कि कोई टेंशन नहीं था और बाकी के सब कलीग लोग टेंशन में थे। पता नहीं टेंशन लाने का ट्राई भी कर तो भी टेंशन नहीं आ रहा था। और दिल्ली के एग्जामिनर एक्सटर्नल वो सब आए थे, अच्छा वाइवा भी गया। लेकिन जो वाइवा में पूछने वाले थे वो पता नहीं पहले से अंदर से इंट्यूशन आता था कि ये डायरेक्शन में पूछ रहे हैं, यानी क्वेश्चन तो पूछते थे लेकिन जो फ्रीक्वेंसी में उनको आंसर चाहिए था वो फ्रीक्वेंसी में आंसर अंदर से निकलता था। तो एक बहुत ही वो प्लस एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं अच्छा हो रहा है। तो उसमें भी अच्छे मार्क्स आए, वो भी अच्छी तरह से वो निकल गया, पास हो गया मैं। उसके बाद एक और ही अनुभूति शेयर करना चाहूँगा कि उसके बाद भी एक गांधीनगर में ही मैंने जॉब कंटिन्यू की थी। लेकिन मेरे सालों से एक सपना था कि दांडी में अनुष्ठान होता है, 45 डेज स्वामी जी रहते हैं यहाँ पे, तो मुझे 45 डेज यहाँ पे फॉर्म भर के आना था। तो बीच में 3 साल तो मेरे ऑर्थोपेडिक रेजिडेंसी में निकल गए थे, तो आ नहीं पाया था। तो अंदर से बहुत ही इच्छा थी कि मैं आना चाहिए, लेकिन जॉब कंटिन्यू थी। फॉर्म मैंने भर दिया और फॉर्म लग गया। मुझे कॉल भी आ गया कि आप अनुष्ठान के लिए सिलेक्ट हो गए हो। और थोड़ा ऐसा था कि मिडिल क्लास फैमिली है, अभी 2 मंथ का सैलरी भी कम नहीं होता, अच्छी सैलरी थी, लेकिन फैमिली का सपोर्ट था तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आके मुझे पता चला कि समर्पण ध्यान क्या चीज़ है। इतना डीप है कि जब आप ध्यान करते हो तो पता चलता है यहाँ पे कि इतना गहन ध्यान लगता है। कई बार 1.5 घंटे 2 घंटे ध्यान लगता था और पता नहीं कोई विचार ही नहीं आता था। यहाँ आके मुझे पता चला कि ध्यान क्या चीज़ है। एक बार ऐसी भी अनुभूति हुई कि यहाँ पे बहुत सारी कई बार फॉगिंग हो जाती है कि 10 मीटर दूर की डिस्टेंस को भी आप देख नहीं सकते। वैसे एक नाइट थी, भजन भी बहुत अच्छी तरह से चल रहे थे, बहुत ठंड की रात थी और वो भजन बहुत ही अच्छे वाइब्रेशन वाले थे। उसी अवस्था में मैं यहाँ पे ऊपर जाके सो गया। नाइट में सोया तो ऐसा अनुभव हुआ कि एक अलग अस्तित्व मेरा नहीं है, पूरा वातावरण में जैसे अस्तित्व डाइल्यूट हो गया है। मॉर्निंग कह रहा हूँ 3:30 बजे हुए होंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरे आश्रम में घूम रहा हूँ सोते सोते ही। यहाँ पे सो रहा हूँ लेकिन कोई एनर्जी है जो पूरे आश्रम में घूम रही है। मुझे यहाँ के एक सेवादारी भी दिखे जो संपत भाई है, वो पूरे हाथ ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो मुझे सब दिखा। और अभी मैं सो ही रहा था, पूरा शरीर जैसे ठंडा हो गया था। 4 बजे अराउंड 4 बजे उठा हुआ होगा, तो मेरे जो बाजू में सो रहे थे विनयकांत भाई, उन्होंने बोला कि आपका बॉडी बिल्कुल ठंडा हो गया है और जैसे आप सोते सोते कुछ बोल रहे थे, बहुत ही कुछ एनर्जी महसूस हो रही थी। मैंने बोला वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी बाहर देखो बहुत ही अच्छा वातावरण है, बहुत टेरेस पे भी फॉग है, वो सब है। तो बाहर निकल के देखा तो ऐसा ही था। दूसरे दिन हमने कंफर्मेशन भी लिया, वो जो सेवादारी थे। हाँ, मैंने मॉर्निंग में निकला था, ऐसे ऐसे मुझे लग रहा था कि कोई गुरु शक्ति आ रही है, मैं हाथ ऐसे कर रहा, तो मुझे एकदम शौक लगा कि हकीकत में मैंने जो देखा था वही हो रहा था। यानी एक हाई एनर्जी के लेवल में पता नहीं कॉन्शियसनेस डाइल्यूट होगी, पता नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे आके होता है। 45 दिन यहाँ पे रहा, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। कोई मोबाइल नहीं था, कोई न्यूज़पेपर नहीं था, बहुत ही अच्छा एक एनर्जी का लेवल महसूस हुआ। और मैं जैसे जॉब छोड़ के आया था, तो जैसे यहाँ पे 45 दिन ख़त्म हुए, जैसे मोबाइल ऑन किया तुरंत ही मेरे मोबाइल पे कॉल आया कि जहाँ से आप जॉब छोड़ी है वहाँ पे वैकेंसी, अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो। तो एक बड़ी अनुभूति वहाँ भी हुई कि स्वामी जी के नाम पे जॉब छोड़ी थी तो दूसरे दिन जॉब भी मिल गई। उसके बाद ये कंटिन्यूसली अनुभूति हो रही है कि अभी कुछ सोचना नहीं पड़ता, जो भी चीज़ें होती है वो होती रहती है, कुछ करना नहीं पड़ता। तो बहुत ध्यान में आके बहुत ही लाइफ चेंज हो गई, एक जैकपॉट जैसा ही मिल गया है। जय बाबा स्वामी।